Big revelations in killer mother's interrogation. Goa cop says that Suchna Seth is not cooperating with the probe. Hotel staff said that the woman had come with the child, but she left alone, which of course raised their suspicion, and they informed the cops. Cops say that the hotel staff also saw blood stains in the room after they went in as she left. A killer mother with son's body had left in a cab from the Goa service apartment where she'd been staying over the weekend. Cops say 6-day police remand for Suchna at the moment, but she's not in fact cooperating with the investigation. In fact, among the details that they're sharing is that it appears that Suchna Seth did not want her son, her 4-year-old son, to meet his father who was living abroad. So the interrogation is currently underway after the police secured custody for 6 days. She, they believe, had come to Goa on January 6th and she'd left the hotel at around 12:30 p.m. where she was staying at 12:30 p.m. on January 8th. The hotel staff became suspicious that the woman had come with her child but was leaving without the child. When the hotel room was being cleaned, blood stains were found in the room, due to which suspicion of the hotel grew stronger. The blood in the hotel seemed to be that of a woman because there was a cut mark on her wrist. Let's listen into this exclusive conversation we've had with the DGP of Goa, Jaspal Singh. सर नमस्कार सर, ये जो हत्याकांड हुआ उसमें अभी क्या अपडेट है इन्वेस्टिगेशन में सर? देखिए, पहले मैं इसका कुछ आपको बैकग्राउंड बता दूं कि ये महिला यहाँ पर 6 जनवरी को आई थी और 8 को 12:30 बजे के करीब ये यहाँ से गई। तो यहीं से इसमें जो होटल के बंदे थे उनको ये संदेह हुआ कि ये महिला जो है अपने बच्चे के साथ आई थी, लेकिन बच्चे के बिना जा रही है। तो जब वो इनका कमरा साफ करने लगे तो इनको वहां कुछ खून के धब्बे भी मिले, जिसकी वजह से उनका संदेह जो था वो थोड़ा मजबूत हो गया। तो उन्होंने तुरंत हमारा जो 112 है ERSS सिस्टम, उस पर सूचना दी कि एक महिला यहाँ पर आई थी और वो बच्चे के साथ आई थी, और जब वो गई है बच्चा उनके साथ नहीं है और उनके रूम में इस तरह से पाया गया है। अच्छा, मेरा फाइनल क्वेश्चन ये है सर कि अब तक की तफ्तीश में क्या आया है कि किस तरह से बच्चे की हत्या की है? मतलब क्या क्या चीजें एविडेंस के तौर पर रूम के होटल के कमरे से मिली और किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया? बस ये देखिए, ये तो सभी न्यायालय के लिए होता है और मैं इतना कह सकता हूँ अभी इस स्टेज पर कि जो इन्वेस्टिगेशन है वो सही डायरेक्शन में चल रही है और इसको हम पूरे लॉजिकल एंड तक इन्वेस्टिगेशन लेके जाएंगे। एक समय निर्धारित रहता है जब अक्यूज्ड कस्टडी में रहता है, जी इतने समय में हमें इस इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना है। जी तो जो इस तरह के संगीन अपराध होते हैं उनके लिए 90 दिन निर्धारित है। जी। तो हम क्या पूरी कफ सिरप भी दिया था क्या सर? माफ करिए सर, टोक रहा हूँ। कफ सिरप भी दिया था, ऐसा कुछ बोल रही? नहीं, उसमें ऐसी, क्योंकि कफ सिरप की बोतल वहां पर पाई गई है जी और फिर हम देखेंगे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो ऑटोप्सी सर्जन हैं जी वो अगर इसके बारे में जिक्र करते हैं तो फिर ये हमारे लिए एक रेलेवेंट हो जाए। इनिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या हिंट किया है कि मतलब बच्चे का मौत कैसे हुई? नहीं, वो जैसा मैंने पहले कहा कि स्मॉदरिंग से और कोई चीज उनके फेस पे प्रेशर करने से इस तरह से उनकी हत्या हुई। My colleague Arvind Ojha is now joining me live on this. Arvind just spoke with the DGP of Goa, Jaspal Singh. Arvind, हमने आपकी जो बातचीत हुई है DGP से वो सुना। मोटिव अब तक क्या सामने आ रहा है? नहीं, देखिए, ये फर्स्ट टाइम डीजीपी गोवा ने इस जो मर्डर है काफी सनसनीखेज इस पर बातचीत की है इंडिया टुडे से, और बताया है कि जो मोटिव है वो काफी चौंकाने वाला है। जो फर्स्ट डे इंडिया टुडे ने स्टोरी ब्रेक किया था कि जो हस्बैंड वाइफ है उसमें कोर्ट में केस चल रहा था। कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि हर संडे जो बच्चे के पिता हैं वो बच्चे से मिल पाएंगे, और बस इसी बात से जो अक्यूज्ड वुमन है वो काफी गुस्से में थी। सैटरडे को वो गोवा आती है 6 जनवरी को, और उसके बाद वो मर्डर करके 8 जनवरी को वो गोवा से कर्नाटक के लिए निकलती है। तभी होटल स्टाफ को शक होता है, उसके बाद ड्राइवर को बताया जाता है, पुलिस को बताया जाता है, और उसके बाद कर्नाटका से जो ये महिला है
इसको गिरफ्तार किया जाता है। अभी इससे पूछताछ की जा रही है, लेकिन गोवा के पुलिस के डीजीपी ने इंडिया टुडे को बताया है कि महिला इंटरोगेशन में पूरी तरह से सपोर्ट नहीं कर रही है, सहयोग जांच में नहीं कर रही है, इसलिए लगातार जो एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं उससे कन्फ्रंट कराया जा रहा है। नंबर 1। नंबर 2, हमने जो ड्राइवर है उससे भी बातचीत की है पॉलमी, कुछ देर बाद हम वो अपने दर्शकों को भी सुनाएंगे। लेकिन जो ड्राइवर ने कहानी बताई है वो भी काफी चौंकाने वाली बात है कि जो महिला थी, मर्डर के बाद भी उसके चेहरे पर किसी तरह का शिकन नहीं था, वो पूरी तरह से नॉर्मल थी, किसी तरह से वो पैनिक नहीं थी। तो फिलहाल जो गोवा पुलिस है उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, लेकिन जो मोटिव यही क्लियर हो रहा है अभी तक कि जो कोर्ट का ऑर्डर था कि बच्चे के जो पिता है वो बच्चे से मिले, और ये महिला नहीं चाहती थी। इस वजह से ऐसा लगता है कि या तो किसी पिलो से या फिर किसी और चीज से बच्चे का मुंह दबाया गया, जिससे दम घुटा और बच्चे की मौत हो गई। उसके बाद महिला ने अपनी रिस्ट को काटने की भी कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई, और जो महिला है उसी का ब्लड वो होटल के रूम में मिला है, जिसको एफएसएल से जिसका एविडेंस गोवा पुलिस ने कलेक्ट किया है। फॉलोइंग। पर अब जो पुलिस आपको बता रही है कि वो डिनाई कर रही है इस क्राइम से, वो कोऑपरेट नहीं कर रही है। देखिए, जो अक्यूज वुमेन है वो काफी ज्यादा एजुकेटेड है, काफी ज्यादा एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसे महारत हासिल है, उसे कानून के बारे में जानकारी भी है। बहुत मुमकिन है कि वो ये बताने की कोशिश कर रही हो या अपने बिहेवियर से कि उसकी जो मेंटल कंडीशन है वो ठीक नहीं है। लेकिन जो डीजीपी गोवा है उन्होंने इंडिया टुडे को बताया है कि उनके पास कुछ एविडेंस है, काफी एविडेंस है, तो उस एविडेंस से उनको कन्फ्रंट कराया जाएगा। 6 डे की पुलिस कस्टडी रिमांड मिली है गोवा पुलिस को, तो उनके पास काफी टाइम है जब ये जो पूरा एविडेंस है वो कलेक्ट किया जाएगा। कॉल जी अरविंद, शुक्रिया सारी जानकारी के लिए। Arvind Ojha, of course, spoke with the DGP of Goa, Jaspal Singh, who of course narrated how this crime may have been committed by